तारों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़िन, मेरी पहली मेहमान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, अपनी नाम की तरह सोबर और एलिगेंट तशरीफ़ लाती हैं सोफिया मिर्ज़ा। खरानी पता क्या है, आजकल कोरोना की वजह से जरा दूरी रखी हुई है। अरे दूर रह मगर इतने खलो तो आके यार की कर रही है, तुझे क्या हुआ है? जिहड़ियां ठिबियां जियां चुनियां जियां आंदियां ना ओहदे कोल खलो के फिजा हम आपकी बड़ी फैन है ते जिहड़ियां सोहणियां आंदियां ओ परे जाके सोफे ते बैठ जांदियां। बड़ी कोड़ी दवाएगी, खाली शीशी वर्गा मुंह है चाचा तेरा। आई जी बहुत सारी तालियों में सोफिया मिर्ज़ा। नाज़िन, मेरी दूसरी मेहमान साबका MNA है, PTI की बड़ी कमिटेड वर्कर हैं, एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब तशरीफ़ लाती हैं और नाज़ा एहसान बट। एक वक्त था लोग हाथों में मेहंदी रचा के आते थे, दिखा रहे होते थे कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है। अब वक्त आ गया लोग अपने ग्लव्स दिखा रहे होते यार। ये देखिए कि हम जब बाबा जी के साथ, चाचा जी के साथ गुजारा कर सकते हैं तो फिर इस बीमारी के साथ गुजारा करना तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मेरा ख्याल है बुजुर्गों की बातों का फायदा ही होता है, वो जो भी कहें उनकी नसीहतें होती हैं। और काफी मुद्दा बेटे मजा भी आ गया यार, बहुत सारी तालियों तशरीफ रखेंगे नाज़ा एहसान बट। नाज़िन, मेरे तीसरे मेहमान एक यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, तशरीफ लाते हैं वेरी गुड लुकिंग इमरान हाशमी। तो फिर आजकल शोबिज़ में तो कोई एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं, सोशल मीडिया में भी इसी तरह से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो फिर आर्टिस्टों की क्या एंटरटेनमेंट है, क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि टाइम पास ही नहीं हो रहा? एक्चुअली एक तो बीच में माशाल्लाह रमज़ान आया, उससे ये है कि मुझे इस दफ़ा बड़ा काम डाउन रहा मेरा रमज़ान। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी नहीं की, आई टर्न डाउन, मुझे मिली थी, बट ये है कि इस दफ़ा मैंने घर में फैमिली को टाइम दिया। और फिर ऑनलाइन क्योंकि हम घर में हैं तो कुछ डिज़ाइनर्स हैं, वो फिर पेड प्रमोशंस होती हैं, कुछ शूट्स होते हैं ऐसे जिसमें आपको बहुत से ज़रूरत नहीं है लोगों की, तो वो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स। और अब ये जो मास्क देख रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको मास्क पहनना चाहिए। मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ। अच्छा, जब चाचे को हाथ लग जाए मैं मिट्टी के तेल से धोता हूँ। हालांकि तेनू तेजाब नाल धोने चाहिए ने। इसी ते कह रहे हो ना कि कोरोना की वजह करके एहतियात करनी चाहिए। ये चाचा साडा कोरोना की वजह करके बदमाशी कर रहा है। जेड़े बंदे नाल झगड़ा हो जाए ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈ मैं ਤੈਨੂੰ भी कर दूं। ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਛ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕੱਢੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जब से तो कोरोना आया है चाचा तो करोड़पति हो गया है। कैसे? अमीर अमीर लोगों के इलाके में जाके कहता है मैंने तुमको हाथ लगा देना, जल्दी से मुझे लाख रुपए दे दो। चाचा ते बत्ता खान दिया कोरोना दे चक्कर च करोड़पतियां नूं कहंदा मेरी बुढ़ी तुहाडे घर काम करदी है ते उन्होंने कोरोना है ते मैं किस दिन ओदे हथों तेनू खाना भेज देना, नहीं तो मैनू पैसे भेज दे। अच्छा, मुजदार साहब के बारे में बताइए, जब उनको खांसी आ जाए असेंबली में तो फिर क्या करते हैं वो अपने पिंड जाके खंग दें। और नाज़ा, लोग दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करें और आप वफाक से पंजाब में आ गई, तो इस बार MNA या फिर स्पेशल वुमेन सीट पर नामजद नहीं हुई? मैं देखे ना जी फिलिथ्रोपिस्ट हूँ और पार्टी वर्कर हूँ, और मेरा जो है वो है कि अवामी मसाइल को हल करना, उनकी आवाज़ बनना, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होना, ये तो पार्टी के फैसले होते हैं, उसने किसको कहाँ पे, किस खिलाड़ी को किस जगह पे खिलाना है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के मुल्क के इदारे जो हैं वो हमारे बेहतर हों। अब खान साहब की सरबराही में और आगे जो गवर्नर साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो वो अब मेन प्लेयर्स हैं और वो जो उसको सिलेक्ट करते हैं वो आता है आगे। वेखे जेड़े बंदे नूं वजारत ना लभे
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾਪਨ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं, मुझे आपकी बात समझ आ गई। जैसे आपने कहा ना कि कैप्टन डिसाइड करता है कि किसने कहाँ किस सीट पे होना है, उसी तरह हमारी चाची ने डिसाइड कर लिया कि चाचा आज किस इशारे पे मांगेगा, किस रोड पे जाके मांगेगा, कहाँ की बैठक लगाएगा। आज कितनी जूतियां खाएगा और कौन कौन से ब्रांड की जूतियां खाएगा। एक दफा इसने बड़ी तरक्की की, पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल गया। उसके बाद फिर बस चल सो खलो, चल सो खलो। अल्लाह दा शुक्र है आज उसे दफ्तर च पियोन लगे। चाचे दियां कोई 20-25 अपनियां बसां सन, अज उत्थे लारी अड्डे बाजा लांदा, जड़ा ले ले जड़ा ले ले जड़ा ले। इमरान, आप बताइए कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनको देखकर आपने सोचा कि मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए, और आप किनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फ़ैन किसके? जी मैं तो मैं इंस्पायर जिनसे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और उनको देख के ही म्यूज़िक में आना चाहा, म्यूज़िक को फॉलो किया। और जैसा कि क्वारंटाइन के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल मैंने एक ट्रिब्यूट पेश किया डॉक्टर्स को, जो फ्रंट लाइन स्क्वाड हैं, तुझे सलाम के नाम से मैंने उनके लिए गाना बनाया, खुद लिखा, खुद कंपोज किया। इतने इवेंट्स जो आ जाते हैं उनके ऊपर आप गाना बना लेते हैं, ट्रिब्यूट कर लेते हैं। हमारा चाचा भी मरने वाला है, उसके ऊपर कोई डेथ सॉन्ग बन सकता है जो हमने फिजा पे फिल्माना। और देखो कितना प्यारा आदमी है, डॉक्टर ते गाना बना रहे हैं। हाँ। ते इनू कोरोना होया, डॉक्टरों को 1.5-2 लाख की दिहाड़ी ला गया। वो किस तरह? डॉक्टरों दी महंगियां महंगियां चीज़ों हथ ला देंदा, कदी मोबाइल नूं हथ लाता, कदी उन्होंने गड्डी च मूंह करके खंघता, वो चीज़ां उत्थे ही छड़ के चले जाते सी, मुड़ के ये लै हुंदा सी। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा सोफिया, सुना है कि एक सीनियर एक्ट्रेस और होस्ट जो हैं वो लोगों की कमेटियां लेकर भाग रही हैं, तो इस तरह से जो बाकी इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं वो बदनाम नहीं हो रहे? मुझे पहली बात ये पता नहीं था, और आर्टिस्ट जो होता है वो पब्लिक फिगर होता है, और मुझे जैसे मेरी इमेज है, मैं अगर कुछ गलत करूँगी तो तमाम उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे आर्टिस्ट को, चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट है, छोटा है, सीनियर है, जूनियर है, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि उनकी इमेज की वजह से हम सब ख़राब होते हैं। और जहाँ तक उधार की बात है, आपको पता है उधार तो मोहब्बत की कैंची है, कोई शक नहीं। और वो उधार ना कभी लो ना दो, लेकिन यू कैन ऑलवेज हेल्प। ये बड़ी अजीब बात है, मुझे दुख हो रहा है ये सुन के। आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए, या किसी भी पब्लिक फिगर को। चाचा कहता है मैं भी आर्टिस्ट हाँ, मैं भी पब्लिक फिगर हाँ, मैं पब्लिक जो मर्जी करा तान की लगे। तो क्या जी तुम मेरे साथ कमेटी डालो। अरे सोफिया, तुम इनके साथ कमेटी ना डालो, तुम इनके ऊपर मट्टी डालो। सोफिया तुम मेरे साथ कमेटी डालो। पहली कमेटी मेरी, दूसरी तुम्हारी नहीं वो भी मेरी, तीसरी मेरी, चौथी फिर मेरी, पांचवी तुम्हारी, अरे गुड आइडिया, मेरी। आई थिंक आप खुद ही रखें कमेटी सारी। 10 रुपए वाली कमेटी सुबह पांदा है, रात नू रोटी टाइम वो कमेटी तोड़ देंदा है। नाज़िर, पीटीआई की इस कारकर्दगी के साथ लोगों का सामना करना, उसका दिफा करना कितना मुश्किल होता है? आपको पता हो एहसास प्रोग्राम के तहत जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिर कोविड-19 जो फंड्स हमने इकट्ठे किए, इनमें मुखैर हजरात का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने गवर्नर हाउस में आकर इतना डोनेशंस दिए। तो जो डोनेशन दी वो हमें क्यों नहीं मिली? और तू इधर उधर जो मांग लेनी है। जी गरीबों मस्कीरों के लिए है। अरे बहन, तो मेरी कौन सी तुमने फैक्ट्रियां देख ली हैं, लेमोजीने देख ली? साडे केड़े शिप वेख ले नहीं, आप लोग तो जी स्टार हैं। साडे केड़े जहाज उड़दे वेख ले नहीं। फिजा बेचारी ते बेचारी इन्नी गरीब आ देखो पेंट नहीं पूरी सवा सकी, कित्या दोते बेचारी को इन्ने पैसे नहीं कि 3.5 मीटर कपड़ा ले लवे, 2.5 मीटर च गुजारा करन नहीं। फैक्ट्रियों से नहीं। जो रिजेक्टेड माल, जो कपड़ा बच के फेंक जाता है बाजार में, वो मैं जाके खरीद के सस्ते दामों में पहन के कपड़े बना लेती हूँ। तो जी स्टार है इतनी बड़ी हमारे मुल्क की, और इनको तो पूरा पाकिस्तान देखता है और इतने फैन है इनके, तो हम तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनका काम की वजह से चूल्हा बंद हो रहा है, रिक्शे वाले हैं जो कि अब लॉकडाउन की वजह से नहीं नहीं कहते, अगले दी गल भी सुननी। इमरान, आप मुझे बताइए कि आपने गुलकारी सीखने के लिए कोई उस्ताद रखा?
वैसे मैंने तो सुना है कि उस्ताद की शागिर्दी में बड़े पैसे खर्चा हो जाते हैं, सच है? हर एक के साथ ऐसा नहीं है। मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड दिया। मतलब आप आजकल के सिंगर नहीं है, नौजवान सिंगर नहीं है, आप बहुत पुराने हैं, बहुत बुजुर्ग सिंगर हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ही ਹੁੰਦਾ। तो आपके उस्ताद का नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन खान साहब। तो पैसा खर्चा होता है, उन्होंने नहीं माल पानी? पैसा इतना कोई खर्च नहीं होता। ये उस्ताद पे भी डिपेंड करता है। गंडाबंदी होती है, गंडाबंदी होती है, मिठाई होती है, सूट होता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है जो आप उनकी नज़र करना चाहें तो उनके पूरे खानदान को, उनके सारे शागिर्दों को देना नहीं पड़ता इतना है? तो नहीं है। और फिजा आजकल गाना भी थोड़ी दिनों में बंदा सीख लेंदा है ते खर्चा भी थोड़ा होंदा। और पुराने उस्ताद ते 5-5 साल राग एमा नहीं सिखाते रहते। अच्छा, वैसे एक बात है कि जितने क्लासिक सॉन्ग्स हैं, जो भी बड़े सिंगर्स हैं पुराने, उनके गानों की आज भी हम न्यू जनरेशन आज भी गा रहे हैं, रिमिक्सेस कर रहे हैं, तो इट शोज कि आपकी मेहनत रंग लाती है। क्या बात है, ये बात। और वो नस्ल दर नस्ल रंग लाती रहती है, कोई शक नहीं। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾगिर्द ਹੋਣ। फिर ਇੱਕ ਵਾਜਾ, ਤਬਲਾ, ਆਰਗਨ इतना सामान लेकर आया? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈਗਾ, मैं किथों बह के गावा हूं। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज कॉमेडी स्किट में क्या हो रहा है। टेक अ लुक। पीटीआई दियां हुकुमरां मन सवनियां ववावां आउंदी जदों टिड्डी डरदी डार ते जहर दियां स्प्रेवां करो। हा 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 वाह मी ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਵੀ। अम्मी जी बड़े बड़े बसूरे डांस देखे ने लेकिन तुहाड़े तो बुरा कोई नहीं कर। मैं करनी इस तरह सारा ना नच लवी अम्मी। इधर मुगलपुरे जाना, उत्थे एक तंदूर दा इफ्तिताह है, उत्थे भी नचना। अपना बुध नूं फारग हो। हाँ जी। हाँ, गटर दा इफ्तिताह है, अपनी अम्मी नूं भेजना। गटर ते नहीं नचाउणा अम्मी नूं, नचदी नचदी दे विच वड़ जांदी है। बदतमीजी करनी है, कल तो मैं तुहानू लैके नहीं आना। वेख ना अम्मी ऐ ना करी, देखे ना मजाक असीं तेरे नाल नहीं करना ते किहदे नाल करना। ओए खुसरो, की है यहाँ आए क्यों हो? दुनिया दे सारे कारोबार SOPs दे मुताबिक खुल गए ने। असीं मीडिया ते इह कहण आईयां कि SOPs दे मुताबिक साडे भी फंक्शन खोले जाण। आ जिद्दां दी हुकूमत आ ना, उन्हां ने फंक्शन नहीं खोलने, तुहाडे खुन्ने खोल देने आ। अम्मी दफा कर, ए बाबा है ही मनूस। ला साडी अम्मी नालों बहुता मनूस है। सारी दुनिया दे कारोबार खुल गए ने, साडा भी दिल करदा सी खुलियां फिरीए ते गाने गाइए भी। झांझरिया पहना दो, फंक्शन भी खलवा दो, की नाए साडे CM दा खाली मुलाकात करवा दो। झांझरिया पहना दो, लाल 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 ला 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 ला। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈ? जिथे मैं जानी है, कोई आवे ना आवे, तू असल मेरे पीछे जरूर आना। क्यों अम्मी तू ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਈ ਹੈ? ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੀ। की डांस देखना है? ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਸਰਕਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਅਮੀ ਜਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੱਲ नहीं महीने होगी काली मेरे दांत। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। जिन्ना तेरी मर्जी नराया समरा, जिन्ना तेरी मर्जी चलाया समरा, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ। जिन्ना तेरी मर्जी चलाया सलमा, जिन्ना तेरी मर्जी रोना ऐसा रज के ते नचना पिया, जिन्ना तेरी मर्जी नचाया सलमा, 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 जिन्ना तेरी। कौन कौन नचन और गा रहा है? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। यही मैनू इतराज है कि तू क्यों डांस कर रही सी? ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਂਸਰ ਹੀ ਹੈ।
सही कहा हसीना। ए बाबा साडा वैसे ही वक्त जाया कर रहा, असलम पैसे दे रहा, तुसी नचो। ओ दोवें जो बोल रहे ने, तू क्यों बोलने आए? प्यार नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार नालो प्यार सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार नालो ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ओ भैन एक गल दस दियो, तार चो नचन कौन डे ते गाउन कौन डे? वे मर जाने अन्ना है, तेनू नजर नहीं आ रहा? वे अन्ना नहीं है, गंजा है। गल कर कौन नचा तुहाडे तो? वे बाबा तेरा मसला की मिसान दस। असल च गल है वे सवेरे चंगे भले 5 बजे उठे, हाय हाय नाश्ता किया, मैं वेख्या, मैं कहा अल्लाह खैर करे, वो फिर सौ गए ने, फिर उठे ने 9:30 बजे। शाला कोई 9:30 बजे ना उठे, उठ के रोटी खादी ने, जिवें कोई बंदा रोटी नहीं खाता उंज खा रहे ने। अच्छा तो फिर सौ गए, रोटी खा के सौ गया। रोटी खा के क्यों सौंदा है? कोई नशे वाली रोटी है बाबा? फिर 3 बजे उठे ने। ऐदी स्टोरी ना सुनो, 3 बजे उठया होएगा, रोटी खा के फिर सो गया होगा। दोनों गल्लां किथे? 3 बजे उठे ने, चाह पीती है, चाह रोटी नहीं हैगी, ऐसी चाह हैगी, फिर सो गए, चाह पी के सौ गए ने। पता नहीं मर जाना अपने नसीबा की गल दसन डे है। चाह पी के ना सोवे बंदा, चाह पीती तू ना पीवी पत्ती बुरा मनाउंदी है। अम्मी चाह नहीं पींदी, तेजाब पींदी है। मां तेजाब पींदी, तू मना नहीं करता? लाओ जी 6:30 बजे फिर उठे ने, 6 बजे उठया नहीं गया। शुक्र है यार कि उठया नहीं गया। 6 बजे नहीं उठया गया, वे 6 बजे नहीं उठया गया। 6:30 बजे ने मेरे हत्थां 'च दम दिता हाय दम दिता। ते 6:45 बजे तुसी आके इत्थे नचन लग पए। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, साडी मां ना मारी। बाबे नू वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा, कौन से सियासतदान ऐसे हैं जो मॉडल, एक्टर और होस्ट बन सकते हैं? पहले ये बताइए कि सियासतदान को सियासतदान नहीं मॉडल होना चाहिए? बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को, क्या बात है, अब वो मॉडल होने चाहिए। अच्छा, सूफिया मिर्जा कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं मगर अच्छे सियासतदान कभी नहीं बन सकते। नहीं, मॉडल किसी शैम्पू था बनाने का? बिलावल साहब अगर मॉडल हुए तो वो ऐसे कहेंगे, हन घन से मॉडल निकलेगा, तुम कितने मॉडल मारोगे? हाय हाय बाबा, अरे बाबा क्या छा रहे हो, हर घर से छित्तर निकलेगा, तुम कितने छित्तर खाओगे? अच्छा, और कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनको एक्टर बनना चाहिए था? हीरो फवाद चौधरी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। फवाद चौधरी साहब, देखें मेरी नज़र में तो आप बहुत अच्छे सियासतदान हैं और मुझे तो आप बहुत पसंद है, मगर पता नहीं क्यों सोफिया आपके लिए कह रही है कि आप जो है ना एक्टर बन जाए ताकि हमारी कुछ ईदें अच्छी गुजरें। अच्छा, और कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो सिंगर बहुत अच्छे बन सकते, या होस्ट कह दीजिए, जो आपको ऑप्शन में समझ आता है? एक तो फारूक सत्तार और शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। सोफिया कह रही है कि जब मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए गई तो वो अच्छा खासा खाना खा रहे थे, इन्होंने मुझे दिखाया काफ़ी खाना, मुझे एक बोटी खिला के कहते हैं बाकियों का भी जायका ऐसी है, क्या करोगी खैर? गाने में दिलचस्पी है ओनाज़ा? म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है शुरू से, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हुए हैं और तो उसमें आपको पता है कि म्यूज़िक तो एक हमारी क्लास हुआ करती थी शुरू से ही, तो पढ़ाया जाता था।
तो हमें भी कुछ गा के सुनाए ना। अब तो बस दिल दिल पाकिस्तानी गा सकती हूँ। नहीं गाए ना मुझे उसे सुबह सुबह। जी वो तो वही गाल वो जब आएगा इमरान। वो तो नर्सरी राइम्स टाइप वो चीजें थी तब, वो जैसे है क्या नाम है वो तो मतलब सुनाए ना। वन मोर स्टेप अलोंग द वर्ल्ड आई गो, वन मोर स्टेप अलोंग द वर्ल्ड आई गो, फ्रॉम द ओल्ड थिंग्स टू द न्यू, keep me traveling along with you. अरे वाह, it's from नाइस। ही पीटीआई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। अरे नहीं नहीं, गाने हर तरीके के गा लेते हैं, बस स्पीच एक ही स्टाइल की करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਸਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। हाँ तेनू ते पता है, तेरी फैमिली जाती रही है। चाची तो मेन आइटम नंबर कर दी सी जलसे च। और अगर कोई जलसे में सिंगर लेट हो जाए तो अपनी सीडी निकाल के देती थी, ये 2 गाने लगा दो। इमरान, आपके बारे में सुना है जिस कॉन्सर्ट में खड़े होते हैं, जहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं, लड़कियाँ मक्खियों की तरह आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं कि क्या चक्कर है आपके कॉन्सर्ट में? कोई लड़का शड़का नहीं आता कोई? कॉन्सर्ट्स जो होते हैं गर्ल्स कॉलेजेस में, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें तो ज़ाहिर लड़कियाँ ही होती हैं, लेकिन अच्छा। जो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं उसमें इस तरह के चाचे भी होते हैं। अच्छा। कुछ फैमिलीज भी आई होती हैं। मैं ये पूछा जा रही थी कि आपने कितनी फैंस को झांसा दिया कि वो झांसे की रानी बन के आपके घर पहुंच गई? बताओ अब शादी कब करोगे? नहीं, धोखा नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकूँगा कि सबको हम रिप्लाई नहीं कर पाते, जिस वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं फैंस, क्योंकि टाइम की वजह से। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई दे सकूँ। सेम प्रॉब्लम विद मी। मैं भी जब अपनी फैंस को जवाब नहीं देता वो नाराज हो जाती है। फिर वो नाराज होके दी टेंट ते छितर मार के चले जाती है। फिजा भी मेरे पीछे सोशल मीडिया से फैन हुई। ओए सच बताओ, सोशल मीडिया से फैन हुई थी? मुझे खून से खत लिखती थी, बाबा मैं तुम्हारे पीछे मर जाऊंगा। फिजा याद करो जब तुम मेरे स्कूल के बाहर चक्कर लगाया करते। जाहिर सी बात है, आप झाड़ू दे रहे होते थे स्कूल के बाहर, मैं आपके पीछे पीछे घूम रही होती। ਕਿਹੜੀ ਡੋਈ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। आज भी नहीं आया। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ओए कपड़े बदले नहीं ते म्यूजिक भी बदल ला। कपड़े उस्मानिया दौर दे पा लेने ते म्यूजिक को ही चलन दिया। झांझर दी पावा छनका। आपने पहचाना नहीं उर्दुगल नियाजी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ? कल नहीं फड़ी ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਫਾਲਤੂ ਉਹ ਪੁੱਟਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। खान साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो अब डैम बन रहे हैं हमारे मुल्क में, उससे नौकरियां भी और आएंगी। जो मोहम्मद डैम बन रहा है उससे नेशनल ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे इश्यूज़ हैं वो भी बेहतर होंगे। और उसके बाद जो दयामीर भाषा डैम पे भी आपने काम शुरू किया है, मैं समझती हूँ कि ये ऐसा काम है जो पीछे कोई हुकूमत नहीं कर सकी, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है इसके। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋ ਫੁੱਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। इन्ना गैटअप भी कीता, तलवारां भी चुक लईयां, फराकां भी पा लईयां। गल फिर होए कीती है बांदर ते फुलियां वाली। आप देखना उनाजा भट्ट, मैं उन लोगों का वो हाल करूंगा जो तुर्कों ने रूस का किया था। उनाजा लेकिन क्या करूं, ये कौम मेरी बात नहीं समझ रही।
कौम खान साहब आपके साथ खड़ी है और कौम ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है और आइंदा भी करेंगे। औरतें, बच्चे और यूथ स्पेशली आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो हमेशा आपको जो है मेरी ये डमिया और इज्जत हो रही है तो होने दे चाचा, की होगी नाजा तारीफां इंज करी जिवें इन्हें वजारत देनी है। भैन मेरी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। और ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਓਏ। अच्छा जी। कैसा पुट्ठे पैडलर का मुंह है तेरा। ओ नाज़ा, मैं इनको एशियन टाइगर बनाना चाहता हूँ और ये वही बिल्ली रहना चाहते हैं हर वेले म्याऊं 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 करके। ये कौम मेरे काबिल ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। साढ़े जी गलतियां कड्डो, असी वोट दे के ही फंसे हैं। ओए अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा लीडर दे दिया है। हाँ थोड़ा ला लिए फिर नालों। हर मुद्दा मेरे ते ही पा देंगे हो। अगर तुम लोग मेरे पीछे चलोगे मैं तुम लोगों को वहां पहुंचा दूंगा जहां आजकल अमेरिका खड़ा है। ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। और जाहिल आदमी मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा मिसालां ही देंदे हो, हकीकत च कुछ नहीं करते। अगर तुम लोग चाहते हो कि तारीख में तुम्हारा नाम आए तो ट्विटर में मुझे फॉलो करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਏ। इस तो पहले के मेहमान उठ जान तुसी इथों निकल जाओ। क्यों? इस तो पहले के मेहमान निकल जाए। आजा नाना अबू चलिए। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं। अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल? अमेरिका का अजीब कस्बा जहां पर सिर्फ एक ही शख्स रहता है। एक गल फिर चाचे ना मिलती जुलती। चाचा भी कस्बे च शिफ्ट होया सी, पर कस्बे वाले सारे बाहर चले गए। उन्होंने कहा जे इस कस्बे च तू रहना तो असीं बाहर ही ठीक। चाचा फिर उस कस्बे च बड़ा जलील होया। किस तरह? आपे ही आवाज लांदा सी आलू लो, मटर लो, गाजर लो ते आपे ही आके कहंदा सी भाजन आधा किलो आलू देना। आपे आलू लैके घर चला जाता सी, आपे कहना सी धो दो, पका लो। आपे ही उठ के धो के पका लेंदा सी। ते पकाउण तो बाद आपे ही कहंदा सी उठ जाओ भाई खा लो ते आपे ही उठ के फिर खा भी लेंदा सी। आगे चलिए। अमेरिका में एक औरत को बिजली का बिल 284 अरब डॉलर वसूल हुआ। चाचे नूं करोड़ रुपया गैस का बिल आ गया सी। जाके सूई गैस है ना लड़न लग पिया, कहंदा ओए इन्ना बिल भेजदा जे मैं कि दोजख नूं पैप दिता है। चाचे ने ते अज तिकर बिल ही नहीं जमा कराया। एक दिन गया सी बिल लैके बैंक विच, उन्हां नूं कहंदा है बिल तुसी रख लो, गलती नाल कोई मेरे घर सुट गया। चाचे ने ते अपना मकान ही इस तरह का बनाया कोई बिल सुट ही नहीं सकता। क्यों? लोगों के घर होंदे ने बंब प्रूफ, इन्हें घर बनाया बिल प्रूफ। ते फिर इन्हू करोड़ वाला बिल किस तरह आ गया? बस उन्हें गुच्छू मुच्छू बना के दरवाजे थले ऐं करके रख दिता। तो बिल इन्ना गुच्छू मुच्छू हो गया सी, चाचे ने सारे नूं हाथ ही नहीं लाया। कहंदा मेरी सस ने तवीज दब्बिया। चाचा है ही बेवकूफ बिला दे मामले। चाचा ने एक बारी बिल आया ते मलिया दे बंदे नूं इकट्ठा करके गाने गान लग पिया। केड़ा? बिल लेने की रुत आई, बिल देने की रुत आई, बिल लेने की रुत आई, बिजली ने खत्म की है मेरी सारी कमाई। बिल लेने की रुत आई, बिल देने की रुत आई। अगली खबर। दुबई में किसी को गाली देने पर 57,000 रुपए जुर्माना फीस अदा करनी पड़ेगी। लो जी ये चाचा दुबई चला जाना तो पूरे दुबई नूं जुर्माना हो जाए, क्योंकि चाचे नूं गाना खान दा शौक ही बड़ा। दुबई च चाचे ने कोई गाला कड्डे ना तो उन्हें जुर्माना नहीं देंदे, शाबाश देंदे ने। चाचा ऐदकी दुबई तो बड़ा नाराज हो के आया, कहंदा उत्थे महीना रहा किसी ने गाला नहीं कड्डियां। चाचे दा हुण दुबईयों बिल्कुल दिल ही टुट गया। उत्थे एयरपोर्ट ते क्या गया,
मैं नहीं हुण तुहाडे मुल्क बनना। ना तुसी गालां कड्डदे हो, ना चपेड़ां मारदे हो, ना जलील करदे हो, की फायदा तुहाडे मुल्क आउण दा? चाचा इस दफा दुबई गया ते इनू यकीन ना आवे कि दुबई है। क्यों? क्योंकि इनू कोई गाला नहीं ना कढ़ रहा सी। फिर इन्हें पाकिस्तान फोन करके 2-3 बंदियां कोलों गालां खादियां ते फिर इनू सुकून मिले। नेक्स्ट न्यूज़। बरतानिया के खातून जिसकी आखिरी ख्वाहिश जेल जाना है। लो जी सेम साडी बाबी अले शौक। साडी बाबी भी सारी जिंदगी जेल च ही रही है, क्योंकि बाबे तो पहले उन्हें एक जेलर नाल शादी की थी। अच्छा, भाभी नूं तो जेल दा माहौल इन्ना पसंद सी, ਜਦੋਂ भी जेलों बाहर आंदी सी फिर किसी दा साइकिल चुक के जेल चली जांदी। बाबी साडी ते जेल च मेन इंतजामिया लग गई सी। 250 कैदियां लई रोज आटा गुंदी सी ते जदों कैदियां दा एंटरटेनमेंट दा दिल करदा सी खुसरियां दा ड्रेस पा के टीवी च वड़ के नचदी भी सी। आप क्या कहेंगी? आती जाती रहती हैं। हाँ, आज आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया हमारे बाबा ने? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, तुम ज्यादा तंग करती हो। बाबा को, नॉट मी। अच्छा बाबा को, अच्छा आप समझ आई। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं, दिस इज़ माय 3rd टाइम और मैं इसीलिए दोबारा आई हूँ। मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और शो नहीं है जहाँ मैं गई हूँ। सो आई एंजॉयड ऑल योर कॉमेडी। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत प्यार है, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़ा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसे तो हम लोग रोज़ ही मिलते जुलते होते थे, मगर आज इस तरह से शो पे मिलके और इस तरह बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपका थैंक यू। और बस बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके और आई होप कि इंशाल्लाह हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपको हमारा शो कैसा लगा? इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। हर लिहाज से बहुत पॉजिटिव रोल है आप लोगों का। अरे क्या बात है, आप सोसाइटी के लिए हंसी मजाक और ये चीज़ कह के बखेर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड टू कम। थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट यू इमरान हाशमी? मुझे भी बहुत खुशी हुई इस शो पे आके और सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत मुझे एक क्वालिटी की कॉमेडी मुझे आज सुनने को मिली। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी हैड अ ग्रेट टाइम इमरान।